गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है डबल ईडियम, जैसे कि आपका मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट करा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह हैं तो जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ उसके अलावा और ऐसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो ऐसा लगता है कि मतलब नहीं कवर्ड हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप मेरे पास भेज दीजिएगा तो मैं उस पर भी आपको वीडियो लेक्चर बना सकती हूँ। ओके, एंड आई होप कि आप लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि जैसा नोटिफिकेशंस आया है कि 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो अगर 1 जुलाई से होती भी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं। मतलब क्लास में बस आपकी कुछ टाइम के लिए रिवीजन क्लासेस चलाई जा सकती हैं। तो आप लोग बहुत छुट्टी या मना चुके हैं एंड आई होप कि आप लोग अब स्टडी पे फोकस करें। ओके, आते हैं टॉपिक पे। सबसे अब देखिए, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें है कि भारी धातुओं से क्या अभिप्राय है। इनमें से प्रदूषित जल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब इनसे हुए, देखिए सबसे पहले जो भारी धातुएं होती हैं, ठीक है, जो भारी धातुएं होती हैं ये बताना है कि होती क्या है। उसके बाद ये जो वाटर पोल्यूशन है उसको कैसे इन्फेक्ट करती हैं। वाटर पोल्यूशन आपको पता ही है कि वाटर पोल्यूशन से हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है यही आपको बताना है। अब देखिए, जैसे कि जो हैवी मेटल्स होते हैं, आपको पता है कि मतलब जो हम पानी यूज़ करते हैं या जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं उसमें कुछ टाइप्स के मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और आयरन होता है। लेकिन ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में हमें इनकी आवश्यकता होती है। अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करना है कि हैवी मटेरियल्स होते क्या हैं, हैवी मेटल्स। उसके बाद फिर आपको ये बताना है कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन अभी लास्ट क्लास में ही मैंने बताया था। उसके बाद आप उसको बताइएगा कि क्योंकि आपने वैसे भी पढ़ाई है कि जो वाटर पोल्यूशन होता है उससे हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो वो आप बता के उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि मतलब किससे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखिए, हमारे पास जितने भी मेटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसमें जो 9 एलिमेंट्स हैं या 9 मेटल्स हैं उनको हम बोलते हैं हैवी मेटल्स। ठीक है, ये भारी धातुएं होती हैं जिसमें आप देख रहे हैं लिखा होगा एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम और टाइटेनियम। अब देखिए, जनरली जैसे आपने पढ़ा है कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये तो हमारी बॉडी को चाहिए ही, ठीक है, ये हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है वो एक निश्चित मात्रा होती है। अगर जैसे कि आयरन हो गया, आपको पता है कि जो आयरन होता है वो जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है उसके लिए हमें आयरन चाहिए होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी में उससे वो किसकी वजह से होता है, वो आयरन की वजह से। इसी वजह से आप देखते होंगे कि जब कभी हमारी जो बॉडी में हीमोग्लोबिन बंद हो जाता है, मतलब प्रॉपर नहीं बन पाता है, तो हम क्या करते हैं, मतलब आयरन की गोलियाँ वगैरह खाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगर कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम आपको पता है ये हमारी हड्डियों के लिए यूज़फुल होता है और दांतों के लिए भी काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम का। उसके बाद अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो हमारे पेट में अगर ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक या HCl की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो आपको पता है कि हाँ एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए क्या होता है, मैग्नीशियम होता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है कि मतलब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलिकॉन है। सोडियम जो है, सोडियम भी मतलब कुछ मात्रा में दांतों के लिए या फिर एंटीऑक्सीडेंट में भी इसका यूज़ होता है। अब उसके बाद बात करते हैं पोटेशियम की। ठीक है, पोटेशियम है और टाइटेनियम है। अब देखिए क्या है कि इसके ये जो होते हैं ये तो हम मतलब कि ये वाटर में
कुछ ना कुछ इनकी मात्रा जो होती है सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन जो हैवी मटेरियल्स होते हैं ये क्या होते हैं, जब एक बार वाटर में मिल जाते हैं और वाटर में मिलने के बाद मतलब या हमारे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं तो वो एयर के माध्यम से, ठीक है, या भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफिनेशन है, 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम घनत्व वाली जो धातुएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, हल्की धातु बोलते हैं, मतलब लाइट मेटल्स बोलते हैं। लेकिन अगर जो यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है मैंने, जो 15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से अधिक घनत्व वाली धातुएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, भारी धातुएं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मेटल्स के नाम दिए हुए हैं जिनसे आपको ये पढ़ना है कि इनसे क्या क्या इफेक्ट होता है। जैसे है लेड है, ठीक है, जो लेड होता है ये बहुत ही हार्मफुल होता है। लेड आपको पता है कि जो मतलब कभी कभी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आपको वाटर में मिले रहते हैं तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो लेड जो होते हैं ये हमारे बॉडी में अत्यधिक जो यूरिक एसिड होता है उसका निर्माण करते हैं। तो यूरिया अधिक निर्माण होता है जो आपके बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। उसके बाद ये है कैडमियम। कैडमियम आपको मैंने जब एयर पोल्यूशन पढ़ाया था तब उसमें भी पढ़ाया था। जो कैडमियम होता है ये जाके हमारे फेफड़ों में मतलब कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, कलेक्ट हो जाता है और इस वजह से ये काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसमें आप देख लें वृद्धि रुक जाना, ट्यूमर या जो ब्लड की कमी हो जाना कैडमियम की वजह से होता है। उसके बाद है जिंक। जिंक जो है मतलब इससे क्या होता है, उल्टी आना या वृक्कोशराय नष्ट हो जाना। देखिए जो जिंक होता है आपको पता है जैसे चॉकलेट वगैरह है इसमें भी जिंक का इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये तांबा है और ये तांबा है और यहाँ पे जो लेड है, लेड जो होता है ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है जिससे हमारे मस्तिष्क का विकास क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, और उसके बाद है आर्सेनिक। आर्सेनिक आपको पता है ये जो होता है ये ज़्यादातर कैंसर का रीज़न बनता है और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसको इफेक्ट करता है। अब ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको क्लास में भी डिटेल से बताया था। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड से यहाँ पे दिया हुआ वैसे लो ब्लड प्रेशर हो जाना। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है आपको पता है कि जो ऑक्सीजन होता है जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन जाता है हमारी बॉडी में तो वो भी हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, क्योंकि उससे जो रक्त होता है वो हमारा प्योर होता है ऑक्सीजन से। तो देखिए तो जब ये ऑक्सीजन जो होता है वो हमारी बॉडी में जाता है क्योंकि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो किससे क्रिया करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। मतलब अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्ट करता है या कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो इसी वजह से अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों प्रेजेंट हैं तो वो पहले किसको लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगा। और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तरह आपके हीमोग्लोबिन में यूज़ होने लगेगा तो आपका क्या होता है, दम घुटने लगता है अचानक से और मतलब सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे ब्लड प्रेशर लो होना और चक्कर आना ऐसी समस्याएं होती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी हार्मफुल होता है क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और आपको पता है इसका मतलब वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जो मटेरियल्स एलिमेंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे मैंने आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के बारे में बताया तो इसको भी आप डिटेल में यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा टॉपिक। और जैसे कि यहाँ पे ऐसे सिंपल लिखा हुआ है तो आप आयरन को डालकर मतलब हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा कि इसका क्या यूज़ होता है, कैल्शियम का क्या यूज़ होता है, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन। और जैसे अगर आप सिलिकॉन देख रहे हैं तो सिलिकॉन जो होता है मतलब जस्ट लाइक सिलिका है ये, तो इसका वैसे हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जितने सारे आप एलिमेंट्स होते हैं वो चाहे पॉइंट या कुछ ही मात्रा में, लेकिन वो हमारी बॉडी में सब पाए जाते हैं। ठीक, और ये जैसे पोटेशियम होता है तो पोटेशियम भी हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है।
तो यहाँ पे ये 9 एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा जो मतलब ऐसे मटेरियल्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। और जो लेड होता है ये तो काफ़ी नुकसानदायक होता है, क्योंकि जो मतलब जो लेड की मात्रा होती है, इवन कभी कभी ये वाटर में इतना मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इतने ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा आपका हैवी मटेरियल्स क्या होते हैं और इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ये चीज़ें हैं तो ये लिख देना है, और इसके अलावा आपने जो वाटर पोल्यूशन में पढ़ा है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।